लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। मैं रेहान खान, एबी न्यूज़ एक्सप्रेस। लगातार युद्ध भी चल रहा है। ईरान में लगभग 10,000 के करीब जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उसको लेके क्या कुछ आप की प्रतिक्रिया है? क्योंकि काफ़ी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है जब भी कहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि हमारे प्रवासी भारतीय या हमारे स्टूडेंट्स, कुछ छात्र हमारे वहाँ उस प्रांत में हो, उस देश में हो, उनको कठिनाई का सामना करना पड़े, तो उसका दायित्व जो है वो सरकार को होता है। जब भी ऐसा होता है, कोई भी सरकार हो, वो पूरा प्रयास करते हैं कि उनको वहाँ सुरक्षा प्रदान कर सकें, अगर वो संभव है, और अगर संभव नहीं होता तो उनको वहाँ से जल्द देश में वापस ला सकें। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो ईरान से संघर्ष हो रहा है? अब उस पर प्रभाव, क्योंकि ईरान अच्छा मित्र भी है और वह 4 बंदरगाह भी बना रखा है। दोनों अच्छे मित्र हैं। हमारा पारंपरिक एक संबंध ईरान के साथ रहा है। ईरान ने हमको हमेशा सहयोग देने की बात करी है और हम जितना ईरान को सहयोग दे सकते हैं वो हमने हमेशा दिया। जब ईरान पे सैंक्शन लगे थे, वीकन लगाए थे, तब भी हमने ईरान को बहुत कुछ प्रयास करके ईरान की मदद करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे विशेष संबंध इजराइल के साथ भी हैं। तो जब दो मित्र आपस में लड़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, ये हमारी सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस पर सरकार ने जो पेशकश की है, जो सरकार ने कहा है, वो आपके सामने है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर जो कहा है वो भी आपके सामने है। ये जयराम रमेश जी की तरफ से भी इस पर एक आ चुका है, एक प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है और उन्होंने ये कहा है कि हमारे दोनों तरफ संबंध है, इसलिए हमारे लिए ये एक विशेष हमारी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि हम पूरा प्रयास करें कि जल्द से जल्द वहाँ पर पीस स्थापित हो सके और जल्द से जल्द वो जो लड़ाई है वो समाप्त हो सके। ये हमारी तरफ से कहा गया है, लेकिन कह देने में और करने में बड़ा अंतर होता है। तो अब हमें क्या करना है ये सरकार को दिखाना होगा, बताना होगा, तभी इस पर कोई टिप्पणी। सर, सीज फायर को लेके बार बार बड़े सवाल किए गए। ट्रंप आज भी बयान दे रहे हैं, जब इजराइल और इराक का युद्ध ईरान का युद्ध चल रहा है, उसमें कह रहे हैं सीज फायर हमने इंडिया में करा है, यहाँ भी सीज फायर करा होगा। तो विदेश नीति किस तरह से इसमें देख रहे हैं? जब विदेश नीति किसी की कथन से नहीं बनती है। विदेश नीति तो आप अपने हित में, जो देश के हित में आपको करना है वो आप करते हैं। अगर सीज फायर हुआ है, जो कि हुआ है, तो ये ना समझे कि सीज फायर जो नहीं हुआ है, सीज फायर हुआ है। तो सीज फायर जो हुआ है उसमें किसी ने हस्तक्षेप किया नहीं किया, किसी ने प्रोत्साहित किया नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे DGMO और उनके DGMO की बातचीत के बाद ही सीज फायर हुआ। अब वो बातचीत कराने में किसका योगदान था या बातचीत क्यों हो गई, कैसे हो गई, ये अलग बात है। हमको जो बताया गया है वो ये है कि हमारा लक्ष्य एक युद्ध छेड़ने का नहीं था। हमारा लक्ष्य सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करने का था। वो लक्ष्य हमारा पूरा हुआ और जब लक्ष्य पूरा हुआ और हमसे कहा गया कि अब आइए इसको रोक देते हैं, तो हमने उसको रोक दिया। लेकिन हाँ, क्योंकि माननीय डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा अस्तित्व है और उनका बड़ा महत्व है विश्व में, तो हमारी पार्टी ने ये प्रश्न पूछा है कि वो आखिर इस बात को क्यों कहते हैं, बार बार क्यों कहते हैं, और अगर वो बार बार कहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उसका क्या जवाब देते हैं। हमारी तरफ से ये कहा गया है, हमने आंख बंद करके और कान बंद करके ये नहीं कहा कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको कहने दो। जब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहता है तो आपको पूछना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, और अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप इसका क्या जवाब दे रहे हैं, ताकि हम मूल्यांकन कर सकें कि इसमें क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। इतनी बात हमने कही और ये कही हुई बात हमारी आप सबके सामने है। ये कही हुई बात सामने है, तो कोई इसमें विरोधाभास नहीं है कि जो सीज फायर हुआ वो कैसे हुआ, लेकिन उस सीज फायर को किसने कराया, कैसे कराया, क्या हस्तक्षेप था, इस पर स्पष्टीकरण हमारी पार्टी ने मांगा है। और उस स्पष्टीकरण को संभवतः दिया जा सकता था अगर जो विशेष सत्र हमने मांगा था
वो विशेष सत्र हो जाए। भारत का जो है एक डेलीगेशन जो है अमेरिका गया हुआ था, जिसमें आप भी गए हुए थे, अमेरिका नहीं गया, तो मैंने पाक देश बताया उसमें गया। तो उसमें जो है कि किस प्रकार से अपना पक्ष रखा गया और पाकिस्तान की तरफ से क्या पक्ष रहा? पाकिस्तान का डेलीगेशन गया, अमेरिका गया, तो अब पाकिस्तान से मेरे विशेष संबंध ऐसे नहीं है कि वो मुझे बता दें कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन और ना ही ट्रंप मुझे बताएंगे कि वो क्या कह गए। मुझे ये मालूम है कि हमारे लोगों ने क्या कहा। हमारे लोगों ने कमोबेश वही बात कही जो हम अपने डेलीगेशन के साथ हम साउथ ईस्ट एशिया में तय कर आए हैं। उन्होंने क्या कहा वो कमोबेश वही बात थी। किससे कहा किससे नहीं कहा वो सारे न्यूज़ चैनल जो हैं वो कवर कर चुके हैं। जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, उनसे उन दोनों की भेंट हुई थी। शशि थरूर उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। शशि थरूर जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स के, उसके अध्यक्ष हैं, और इसलिए उनको काफ़ी जानकारी और मालूमात उनको रही होगी जब वो गए थे। तो यकीनन उन्होंने निश्चित ही उन्होंने अपनी बात जो है पुरजोर तरीके से रखी होगी, लेकिन उनको कोई निराशा वहाँ से नहीं हुई। ये बात बड़ी स्पष्ट है। जब उन्होंने आकर हम सबसे बताया तो उनको अपनी बात कहने में वहाँ कोई निराशा नहीं हुई। आप जो है लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। घंटी वाला बटन ना दबाना भूलें।